घर के मंदिर में सभी लोग अपने अपने देवी देवता की फोटो रख के अपनी मान्यताओं के अनुसार उनकी पूजा और प्रार्थना करते हैं। हमारे घर में भगवान का मंदिर होना मतलब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना। इसी वजह से घर में मंदिर को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऐसे में हमें इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए कि उस मंदिर में क्या रखा जाए और क्या नहीं। वैसे तो भगवान सिर्फ और सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं और ये बात जिसके मन में श्रद्धा हो उसी को समझ में आ सकती है। जैसे कि एक प्राचीन कहावत भी है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। पूजा हर हमेशा बहुत ही शांत और स्थिर मन से करनी चाहिए और एक दीपक अवश्य जलानी चाहिए। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजा की सामग्री बताई गई है उनकी अपनी ही विशेषता है और महत्व है। जैसे कुमकुम, रोली, अक्षत, कपूर हो या फिर धूप, दीप, नैवेद्य हो, किसी भी पूजा पाठ में इनका विशेष महत्व होता है। साथ ही इनका एक निर्धारित क्रम भी होता है, तभी पूजा विधिपूर्वक मानी जाती है। घंटी तथा शंख को कभी भी और कैसे भी नहीं बजाना चाहिए। पूजा करते समय घंटी और शंख आदि को बजाने के कुछ विशेष नियम हैं। केवल आरती के समय ही घंटी और शंख को बजाना चाहिए। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दीपक जलाने से कितने फ़ायदे आपको मिलते हैं और दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए और किस दिशा में जलाना चाहिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा तरक्की प्राप्त कर सकें और सभी बाधाओं को ख़त्म कर सकें। और आज हम ये भी देखेंगे कि घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए। अगर आप भी घर के मंदिर में माचिस रखते हैं या पूजा करने के बाद माचिस की चली हुई तीलियां वहीं पर फेंक देते हैं तो यह वीडियो पूरा अवश्य देखिए। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भगवान कृष्ण के अनुसार घर के पूजा घर में ऐसी कौन सी वस्तु होनी चाहिए जिससे घर में सुख, शांति, धन और वैभव बनी रहे तथा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अपने घर के मंदिर में रोज़ाना ही दीपक जलाना चाहिए। घर के मंदिर में रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे घर की सभी नकारात्मक और बुरी शक्तियाँ बाहर निकलती हैं, जिससे घर की सभी परेशानियाँ खत्म होती हैं। पूजा पाठ के लिए शाम का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और जो भी शाम के समय दीपक अपने घर में जलाते हैं तो घर की सभी मुसीबतें, विघ्न और बाधाएं दूर होती है और धन की समस्या भी खत्म होती है। घर में धन आने के नए द्वार खुलते हैं। साथ ही घर के बच्चों पर भी इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कुल मिलाकर घर का पूरा माहौल शांतिपूर्ण होने लगता है। अधिकतर लोग इन चीज़ों को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी नियमित या फिर विधिपूर्वक कर नहीं पाते या तो कई बार भूल जाते हैं। इसलिए रोज़ाना दीपक जलाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। शाम का समय ऐसा समय होता है जिस समय नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही प्रबल होती है और घर में प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में अगर आप घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो ये बुरी शक्तियाँ कभी भी आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती और न ही आपको परेशान कर सकती हैं। इससे आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं। चूँकि परेशानियां और मुसीबतों की वजह ही ये दुष्ट शक्तियां होती हैं, अतः इन सभी को खत्म करने के लिए आप घी का, सरसों तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक घर के पूर्व दिशा में जला सकते हैं। लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी इन उपायों का लाभ आपको मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई कोई समस्या हो या फिर नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी समस्या हो तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोज़ाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर रोज़ उत्तर दिशा में आप घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। सभी प्रकार की रुकावट और बाधाएं खत्म होने लगती हैं। धन आगमन के नए द्वार खुलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जो भी दीपक आप जलाते हैं, इससे निकलने वाली पवित्र ऊर्जा जब आपके घर में फैलती है तो इससे घर का वातावरण एकदम से सुखमय बनने लगता है। घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती हैं। इसलिए घर के मंदिर में सात्विक वातावरण के लिए तथा शुभ फल की प्राप्ति के लिए दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अब देख लेते हैं कि घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए।
तो घर के मंदिर से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आपको अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि घर के मंदिर में आपने पूजा कर ली, उसके बाद जली हुई माचिस की तीली वहीं पर नहीं फेंकनी चाहिए। इसके अलावा मुरझाया हुआ फूल तथा जली हुई रुई की काली बाती को भी वहाँ से हटा देना चाहिए। कभी भी अपने घर के पूजा घर में बिखरी हुई या जली हुई माचिस की तीली नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, माचिस की तीली मंदिर के आसपास कहीं पर भी नहीं फेंकें। यदि इसमें असुविधा हो तो आप दीपक जलाने के लिए माचिस के स्थान पर लाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने लायक है कि घर में बने पूजा घर में माचिस नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती हैं। अगर आप पूजा घर में माचिस रख रहे हैं तो किसी कागज़ या कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं या फिर माचिस पूजा घर से बाहर कहीं रख सकते हैं। घर का मंदिर जितना साफ रखोगे उतना ही सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहेगी और हमारे देवी देवता प्रसन्न होकर हमारी सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। अब देखते हैं कि पूजा घर में और क्या क्या नहीं रखनी चाहिए। तो पूजा घर में पुराने हो चुके फूल माला तथा अगरबत्तियाँ और अगरबत्ती की राख नहीं होनी चाहिए। यह सभी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरह घर के पूजा घर में उग्र देवताओं की फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। उग्र देवता की फ़ोटो घर के मंदिर में रखना अशुभ माना जाता है। अक्सर देखने में आता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमारे आराध्य देव की कई सारी फ़ोटो होंगी तो वो जल्द प्रसन्न होंगे या फिर बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। यहाँ आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठता है कि पूजा घर में कितनी फ़ोटो रखनी चाहिए। तो घर के पूजा घर में किसी भी देवी देवता का एक से अधिक फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अलग अलग देवी देवताओं की एक एक फ़ोटो रख सकते हैं। आज के समय में लोगों के घर छोटे होने लग गए हैं। ऐसे में कई बार लोग मंदिर के स्थान को लेकर भ्रमित रहते हैं कि घर में मंदिर कहाँ बनाना चाहिए। घर का मंदिर कहाँ हो, तो घर के रसोई घर में कभी भी मंदिर नहीं बनानी चाहिए। घर के मंदिर के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहाँ तक हो सके घर का मंदिर आपके उठने बैठने की जगह से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं का स्थान हम सबसे ऊंचा है। यदि घर में पूजा के स्थान के लिए एक अलग ही कमरा दे दिया जाए तो सर्वाधिक उचित है। पूजा स्थल को शयन कक्ष में बनाना पूर्णतया वर्जित है। इसी तरह कुछ लोग मंदिर की दिशा को लेकर भी असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि घर के मंदिर की दिशा उत्तर हो या पूर्व। तो ध्यान दें कि वैसे तो भगवान हर जगह हैं। ईश्वर किसी दिशा के मोहताज नहीं हैं। भक्त जिस दिशा में भी सच्चे मन से उन्हें स्मरण करेगा तो वह भी निश्चित ही अपनी कृपा बरसाएंगे। लेकिन जहाँ तक घर के मंदिर की दिशा का प्रश्न है तो पूर्व या उत्तर दिशा सर्वाधिक उचित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वो दिशाएं होती है जहाँ देवताओं का वास होता है। यदि हम इन नियमों का पालन करके अपने घर में भगवान की सही तरीके से पूजा करें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने देखा घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए तथा घर के मंदिर से जुड़ी और भी बातें देखी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो, इसलिए इस जानकारी का लाभ उठाएं और उचित तरीके से घर में अपनी ईश्वर की पूजा आराधना करें, जिससे आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल मिले। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ईश्वर का आशीर्वाद सदा ही आप पर बरसती रहे।